दोस्तों इस दुनिया में ना लोग ये लोगों को इतना लूटते हैं कि पूछो मत। वैसे तो अल्लाह ने जैसा बनाया है वो अच्छी तरह से बनाया है, ये दुनिया भी कुछ इसी तरह चल रही है। लेकिन हम चाहे बड़े हो, चाहे हमारे पास पैसा हो या फिर ना हो, लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक हमारा जो पैसा जा रहा है वो सही रास्ते पे जा रहा है। अभी ऐसा नहीं, देखिए हम जब घूमने गए थे तो हमको जो है लोगों ने बहुत सारा लूटा। अभी वो कैसे लूटा मैं आपको बताता हूँ। और इतना लूटते हैं क्या, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी उस चीज़ में अगर मैं लूट जाऊं तो फिर मेरा यूट्यूबर होने का क्या फ़ायदा है। इसमें मेरे दोनों भाई लूट गए मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि कैसे लूट गए। वो कौन सी चीज़ में लूट गए, एक फेमस चप्पल में लूट गए और एक फेमस चादर में लूट गए। वो सारी मैं आपको कहानी आगे बताऊँगा और इस कहानी से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम जब घूमने गए थे तो हमने जयपुर के अंदर गए थे। जयपुर में हमने एक इनोवा गाड़ी की और उस कार मालिक से बताया कि हमको जो है पूरा आपका जो जयपुर है वो घुमा देना है। उसने कहा ठीक है। 21 रुपये में कार हमने की तो पूरा दिन उसको घुमाना था, सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक। तो घूम रहे थे तब उसने 1.5 घंटे के बाद हमको बताया कि हमारे जयपुर के अंदर सबसे फेमस चीज़ है वो है चादर। हमने कहा जी ठीक है, वो कैसी चादर है। उसने बताया कि हमारे पास एक ऐसी चादर है, एक तरफ से ठंडी होती है और एक तरफ से गर्म होती है। ये सुनने के लिए हमको तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर हम सब कुछ घूमे घूमे घूमे, फिर आखिरकार उसने जो है अपनी कार लगभग 4-5 किलोमीटर अपना जो है किया और वो हमको उस चादर वाले के पास लेके गया। शायद उन दोनों में कुछ डीलिंग हो चुकी थी, क्योंकि हम जब एंटर किए अंदर तो 2 लोग हमारे लिए बैठे थे। एक तरफ जो है लोग जो है बहुत सारा सामान ले रहे थे, लेकिन एक तरफ जो कि एक 10 बाय 10 की रूम थी, वहाँ पर सिर्फ हम 6 लोग थे, जिसके अंदर 3 लेडीज़ और 3 हम लोग थे। और वहाँ पर जो है हमको जो है लूटने के लिए कहा गया। अभी कैसे कहा गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम वहाँ पर गए तो 2 बंदे बैठे और अलग अलग प्रकार के चादर निकलने गए। तो चादर का डिज़ाइन बहुत ही मुझे पसंद आ गया और अच्छा था, डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमको लूटना स्टार्ट कर दिया। अभी वो कैसे बोल रहे थे मैं आपको बताता हूँ, उनके बोलने से आपको क्या समझ में आएगा कि नहीं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जब वहाँ पर गए वो कहने लगे हमारी जो है इस जयपुर के अंदर सबसे फेमस चीज़ है वो है चादर। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी चीज़ है फेमस चीज़ है चादर, तो इनका दुकान बहुत बड़ा क्यों नहीं है। इनका दुकान एक छोटा था, लगभग 1 गुंठे के अंदर होगा, जो एक तरफ माल भरा हुआ था जो लोग ले रहे थे और एक तरफ एक रूम के अंदर हमें बिठाया गया था। सबसे फेमस चीज़ जयपुर में सबसे फेमस चीज़ चादर है, ठीक है। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, इस चादर की खासियत ये है कि एक तरफ से गर्म होता है और एक तरफ से ठंडा होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, ये जो चादर है वो लगभग वेट के अंदर बहुत ही कम है, यानी कि हल्का है। लगभग 100 ग्राम का ये चादर है, डबल बेडशीट का 100 ग्राम का चादर है। अगली खास बात यह है कि ये किसी भी चीज़ के अंदर, एक छोटे से चीज़ के अंदर बैठ सकता है। लगभग लेडीज़ का जो पर्स होता है ये उसके अंदर आराम से बैठ सकता है। इसकी और एक खास बात है, आपको 50% पेमेंट अभी कर देना है और 50 पेमेंट लगभग आपको 5 महीने 6 महीने आपको जैसा लगे वैसा कर दीजिए। इसके अंदर और एक खास बात है जो कि मैं भूल गया। हाँ, और एक खास बात यह है कि आप इस चादर को यूज़ करो और यूज़ करने के बाद इस चादर को आप वापस देंगे तो आपको 50% पैसा वापस मिल जाएगा। अब दोस्तों इतनी सारी खासियत बताई, अच्छी बात है, खासियत तो है आपकी चादर में, अच्छी बात है। अभी ये जो चादर है मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। आपके सामने वो चादर दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास वो चादर अभी यहाँ पर नहीं है, मुझे जाके ऊपर से लेके आना पड़ेगा। वो जो चादर है पूरा डिटेल आपको मैं दिखाऊंगा, वो चादर कैसी है आपको पूरी तरह समझ में आ गया। स्पेशल वीडियो बना गया उसके ऊपर, ठीक है। अभी देखिए, हमने कहा अभी वहाँ पर सबसे होशियार तो मैं ही था, और भी ये थे मेरे भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ही बोल रहा था। अभी आपकी चीज़ फेमस है तो ऑनलाइन क्यों नहीं बिक रही है। मैंने कहा कि ऑनलाइन हमें मिलेगी, उसने कहा नहीं मिलेगा। और इनका जो है डबल बेडशीट का जो चादर है वो मिल जाएगा 1800 रुपये में। अभी ये चादर कितना इफेक्टिव है, उसने कहा कि ये जो चादर है आपके जो मार्केट में मिलता है, जो 500-600 का जो चादर मिलता है उसके जितना ही इफेक्टिव है। अभी उसके कुछ बोलने से मुझे समझ में आ गया कि हमें लूट रहा है। कौन कौन सी चीज़ों से मैंने कुछ पॉइंट पकड़े। अभी इसका पहला मैंने पॉइंट पकड़ा, इसने बोला कि 50% पैसा अभी जमा करो, 50%
घर जाने के बाद आप जब चाहो तब जमा कर सकते हो। लगभग ये चादर 1800 रुपये का है, यानी कि वो 900 रुपये जमा करो और बाकी 900 रुपये आप कभी भी जमा कर सकते हो। यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया लगभग ये चादर 900 रुपये के अंदर का ही है, क्योंकि दोस्तों ये चादर हमें देगा और 900 रुपये की चादर है ना, अगला पैसा आप दो या फिर ना दो। आजकल दुनिया में कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता है। अभी आपको पता है कि मैं कैसा हूँ, उसको थोड़ी पता है कि मैं कैसा हूँ। अगर मैं लेके कहीं भाग जाऊँ, डूब जाऊँ, मोबाइल नंबर बंद करके रख दूँ, सिम तोड़ दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा। अभी मुझे इसी समझ में ये आ गया कि ये चादर सिर्फ 900 रुपये की है, कह रहा है 1800 रुपये का, ठीक है। दूसरी बात उसने कहा कि हमारी चादर आप जो मार्केट में ले रहे हैं चादर, उसके जितने ही इफेक्टिव है, उससे ज़्यादा नहीं है, उसके जितनी इफेक्टिव की है। एक्चुअली मैंने उसको वर्ड की देखा, 100 की देखा, वो उससे लगभग 20% कम ही इफेक्टिव, यानी कि ज़्यादा आपको गर्म नहीं करती। तीसरी बात मेरे दिमाग में ये आई, जबकि हमें मार्केट में 600 रुपये का चादर मिल ही रहा है, 500-600 रुपये का, तो हम 1800 रुपये का क्यों खरीदे, और वो भी इससे ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको पता होगा, आप जो कंबल ओढ़ते हैं वो लगभग 400-500 का होगा, जो हल्का आता है, मार्केट में मिल रहा है, हमें पता नहीं किस चीज़ का बना रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म देता है, बहुत ज़्यादा हीट देता है, वो आपको पता है, लेकिन वो उतना हीट नहीं देगा, समझ लो इस बात को। फिर लगभग हमें मार्केट में 500 रुपये की चादर मिल रही है, तो हम 1800 रुपये की क्यों ले। उसका भी एक लॉजिक है, वो एक तरफ से ठंडा होता है ना। फिर मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि एक तरफ से ठंडा हो रहा है तो एसी खरीदो मत, कूलर ही मत खरीदो, ये चादर खरीद लो, उसको ओढ़ के सो जाओ, आपको ठंडा देगा। गलत बात है, ठंडा नहीं देगा। हाँ मानता हूँ एक तरफ से गर्म लगेगा। उन लोगों ने क्या किया है कि 200 रुपये वाली चादर आती है ना मार्केट में, शायद वही अंदर लगा है, और एक कपड़ा जो अलग है और एक कपड़ा अलग है, जो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किधर से ठंडा है और किधर से गर्म है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि किधर से ठंडा है किधर, मैं भी कन्फ्यूजन हूँ कि अभी चादर में ओढ़ के सोया हूँ, यार इधर से ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। फिर से 1 घंटे के बाद फिर से मतलब पलट के देखता हूँ, फिर ओढ़ के सोता हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है यार इधर से ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। यानी कि ये बिल्कुल भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर से ठंडा है किधर से गर्म है। और एक मुझे बात ये कहनी है कि ठंडे के लिए हमें चादर लेनी किस लिए भाई। अभी मुझे बताओ कि अभी जो है मौसम अच्छा है, ठंडा चल रहा है, ठंडा मौसम आ रहा है, ठीक है, अभी मतलब बारिश का मौसम है, ठंडा आ रहा है, तो मुझे ठंडा लगने के लिए क्या ओढ़ के सोना पड़ेगा कंबल, तभी मुझे ठंडा लगेगा। हम ऐसे नहीं सो सकते क्या, कंबल ही ओढ़ के पड़ना मतलब सोना पड़ेगा क्या, ऐसा है। तो उससे जो ठंडा है ना, वो जो हम कपड़े का जो बनाते ना चीज़, कपड़े का बनाते जिसका हम क्या कहते हैं, कौंदी कहते हैं, हमारे यहाँ पे कौंदी कहते हैं, आपको क्या कहते हैं पता नहीं, वो कौंदी जो है ठंडी लगती है। लेकिन ये जो चादर है आप जैसे ही ओढ़ के सोएंगे ये बिल्कुल आपको गर्माहट नहीं देगी, बिल्कुल फेक प्रोडक्ट है। और ये भी हमने ये भी कहा कि हम घर जाएंगे, मैंने कहा कि मैं ये चादर नहीं लूँगा, मेरा भाई लिया तो ठीक है, मेरे 2 भाई लिए 1800 रुपये की 2 चादर लिए। और यहाँ पर पूरा कमीशन का खेल होता है, मैं आगे भी आपको बताऊँगा। 1800 रुपये की 2 चादर लिए हमने, मतलब मेरे भाई ने लिया और मेरे फ्रेंड ने लिया, ये 2 चादर लिए। तो ये चादर लेने का कोई भी मतलब नहीं है। अब एक चीज़ में हमको लूटा गया, हम जैसे आगे गए फतेहपुर सीकरी, हम जैसे कार में किया, वहाँ पर हमने ये कार किया, कौन सा किया, एर्टिगा, वहाँ पर भी 2100 में कार ठहराया हमने, मतलब वहाँ पर किया। उसने कहा कि हमारे जयपुर की सबसे फेमस चीज़ है वो है चप्पल। हमने कहा अच्छा जी, वहाँ से हम लूट के आ चुके हैं अभी चद्दर में, अभी आप यहाँ पर लुटाओगे। हमने कहा अभी हमको नहीं जाना है भाई वहाँ पर, आप मत ले चलो, बाकी कहीं पर भी जगह ले चलो पर वहाँ पर मत ले लो। उसने कहा ठीक है। फिर हम सारा घूमे, आते वक्त शाम जो हो गई, फिर उसने वहाँ पर चप्पल वाले के पास रुका दिया। उसने कहा देख तो लो, लेना किसको है, सिर्फ देख तो लो। हमने कहा ठीक है भाई, हमने देख लिया। वहाँ पर भी हम 450 रुपये की एक चप्पल लिए। चप्पल की खासियत क्या है, वो चप्पल 1 महीना पहनने के बाद आपके घुटनों में और कमर में दर्द नहीं होगा, आपका सर दर्द नहीं होगा, ठीक है। अभी लेडीज़ लेना तो ले ही पड़ेंगे। और चादर के अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया, हमको कैसे लूटा गया पता है आपको। हमने कहा कि हमको चादर नहीं लेना, हम तीनों ने कहा कि हमको चादर नहीं लेना है। फिर वो लेडीज़ के पास गया, लेडीज़ भी बैठी थी साड़ी में। उसने कहा देखो ये चादर आपको बताओ, आप बताओ कौन सी पसंद है। उसने बोला सिस्टर आपको चादर बताओ ये कौन सी पसंद है। अभी सिस्टर बोला कि हमको नहीं लेना। लेना किसको है, वो ही बोल रहा है, लेना किसको है। आप सिर्फ मुझे ये बताओ, इतनी सारी चादर पड़ी है, इसमें कलर कौन सा पसंद है। अभी इतनी सारी चादर है, कलर भी डिज़ाइन भी उसका अच्छा था। उसने लेडीज़ ने कहा हमारे ये अच्छा है, ये अच्छा है,
भाई हाँ देखो भैया, अभी उनको पसंद आ रहे हो, आप ना करे हो, अभी लेडीज़ हाँ कही तो हमको तो लेना ही पड़ेगा ना। ऐसे वहाँ पर लूट गए हम, लेडीज़ के चक्कर में भी लूट गए और उसके चक्कर में भी लूट गए। अभी उड़ के देख रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं है। और वहाँ पर जब 450 रुपये की चप्पल फिर हमारे मतलब भाभी को ही पसंद आ गई, 450 रुपये की चप्पल अभी ले लिया, अब क्या करेंगे, आए हैं तो लेना पड़ेगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा कमीशन का खेल समझाता हूँ। जब हमको इनोवा लेने यानी कि पहले जब जयपुर के अंदर हमको चादर उसने दिखाई ना, तो हम 2 चादर खरीदे तो शायद उस 2 चादर के पास 200 रुपये उसका कमीशन था, यानी कि 400 रुपये वहाँ पर इनोवा लेने कमाए। ये हमको दिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। चप्पल वाला जो था ना, वहाँ पर भी लगभग उसने 100 रुपये या फिर 200 रुपये लूट लिए हमको, क्योंकि उनके पहचान के लोग होते हैं, वहीं पर रहते हैं, उनको पता होता है, उनको बताया गया होता है कि अगर कोई इंसान आए तो हमारी दुकान में ज़रूर लेके आना, अगर कोई खरीदा तो उनको आपको कमीशन हम आपको देंगे। हम रुकवाने के लिए मना करें, लेकिन फिर भी उसने रुकवाया, इसका मतलब उसको वहाँ पे कमीशन है। क्यों रुकवाया भाई, ठीक है, ये बात है। अभी ये हमको चीज़ कैसे पता चली, जब हम आगरे के अंदर घूम रहे थे तो हम जब ऑटो रिक्शा किए तो 2 ऑटो रिक्शा किए, लगभग 2 किलोमीटर हमको वहाँ पे ले जाया गया लॉज दिखाने के लिए। हमने वहाँ सबसे जब पहले हम ट्रेन से उतरे तो हमने कहा कि हमको रूम करना है। वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाला आ गया, हमने कहा कि रूम किया, हमको रूम करना है। उसने बोला हम आपको रूम दिला देंगे, बस आप दोनों ऑटो रिक्शा, आपको मतलब 6 लोग हैं तो हम 2 ऑटो रिक्शा करेंगे, क्योंकि एक में आपकी बैग होगी, एक में आप सब लोग बैठेंगे और आपको मैं लॉज दिला दूंगा। और उसका पता है टिकट कितना हुआ, भाड़ा कितना हुआ, एक ऑटो रिक्शा के 30 रुपये और एक रिक्शा के 30 रुपये। अभी मुझे बताओ 60 रुपये में कोई 2 ऑटो रिक्शा के हम लेको घुमा था। हमने कहा यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, अभी उसने लॉज दिला दिया। तो मुझे लगता है कि उस लॉज वाले ने उसको एक व्यक्ति के 100 रुपये, ऐसे हमको 6 व्यक्ति के 600 रुपये दिए होंगे, क्योंकि उसने कहा पहले हमको लॉज 1,500 में उसको हमने डिसाइड किया, 1,500 रुपये कह रहा था। हम कहा इतना नहीं होगा, फिर कम करते 1200 पे आ गया। वो ऑटो रिक्शा वाला बोल रहा कि मैं आपको कैसा भी करके 1200 में दिला दूंगा, आप डन कर दो। हमने कहा ठीक है भाई कर दो, फिर उसने 1200 रुपये में करा दिया। वो ऑटो रिक्शा वाले की सुन रहा है, हमारी नहीं सुन रहा, ठीक है। इसमें ये चीज़ फिक्स हमको कब पता चलेगी कि उनका भी उनके पीछे कमीशन होता है। हम जब वहाँ पे घूम रहे थे आगरे के अंदर, खाना खाने के लिए होटल में जाना था, तो घूम रहे थे तो वहाँ पर एक साइकिल वाला था। कैसी साइकिल, 3 चक्के वाली साइकिल, जो कि 1-2 ये इंसान बैठते हैं और वो पैंडल लगाता है और घुमाता है, 3 चक्कों की साइकिल, ठीक है, आप समझ लो कौन सी है, रिक्शा भी कहते हैं उसको। तो वो जो रिक्शा वाला हमारे पास आ गया, भैया कहाँ पे घूम रहे हो, हम बोला होटल चाहिए हमको खाना खाना। वो बोला भैया मैं आपको होटल दिखा दूंगा, सबसे अच्छा होटल मैं आपको दिखा दूंगा, आप मेरे साइकिल में बैठ जाना। हमने कहा भैया हमारे पास 6 लोग हैं, हम बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन हमने कहा कि आपका फीस कितना होता है, उसने कहा 10 रुपये दीजिए भैया, मैं सिर्फ आपको मैं अच्छा होटल दिखा दूंगा। हमने कहा आप 10 रुपये रख दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी को बिठाना वटाना नहीं, कुछ नहीं है, बस एक अच्छा होटल दिखाना है हमको। उसने कहा ठीक है हम ऐसा कर देंगे। तो वहाँ पे हम होटल के पास ले गए। होटल के पास ले गए तो हम होटल के अंदर इंटर किए, हमको AC वगैरह दिखा, अच्छा दिखा, होटल अच्छा था, हमको होटल अच्छा लगा। और फिर हमने बोला अरे वो तो बाहर ही रह गया, उसको 10 रुपये देने ना, उसने होटल दिखाया। एक भाई हमारा गया तो वो बाहर दिख ही नहीं रहा था, और जब नहीं दिख रहा था तो हमने उस होटल वाले से पूछा वो कहाँ गए, तो वो साइड में था, तो वो बताया कि वहाँ पर है। हम वहाँ पर गए, भैया ये 10 रुपये ले लो आपकी, क्योंकि आपने हमको होटल दिखाया। वो क्या कहने लगा पता है, मुझे 10 रुपये आपसे नहीं चाहिए। जब मैं आपको होटल दिखाया और जब आपने होटल में इंटर किया तो मुझे वो 2 रोटी के पैसे देता है, 2 रोटी यानी कि 1 रोटी 15 रुपये की, तो 30 रुपये वो देता है। तो 30 रुपये उसने होटल से लिया। तभी हमको ये दिमाग में आ गया कि यहाँ पर सभी लोगों का कमीशन होता है, सभी लोग यहाँ पे कमीशन बेस पे काम करते हैं। जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पे लोग घूमने आते हैं ना, सभी पर कमीशन होता है। अगर आप वहाँ पे रूम करें तो उसमें कमीशन मिलता है उनको, अगर आप खाने पीने के लिए जाते तो उसमें कमीशन मिलता है, अगर वो कोई चीज़ें दिखाता है तो उसमें कमीशन मिलता है, हर चीज़ में कमीशन मिलता है। अभी लगभग हमने पहले जयपुर के अंदर जो इनोवा की थी तो वहाँ पर उसको 2600 रुपये मिले, शायद 2100 रुपये उसकी कार के, और कमीशन अलग 600 रुपये, क्योंकि हमने इतना सारा चादर खरीदा, लगभग 900 रुपये का चादर 1800 रुपये का खरीदे, तो 600 रुपये तो दे गए ना उसको। और हम जब पैसा कम करने के लिए कह रहे तो बिल्कुल मना कर दे रहे थे, वो हम कम ही नहीं करेंगे। और बोलते थे, ये भी बोलते थे चादर के बारे में, आप 50% पैसा जमा करो, आगे का जो है अगर आपको चादर ले जाने की दिक्कत है तो हम कोरियर से भिजवा देंगे। हमने कहा अच्छा जी, अगर आपकी चादर पसंद आती है तो हम वहाँ पर से फ़ोन करके मंगवा लेंगे। हम वो बोल रहे हैं हम ऐसा नहीं जमा करेंगे, आप पहला पैसा आपको यहीं पर जमा करना पड़ेगा, और ये ऑफ़र आज का ही है, कल का नहीं है। इस पर से आप बहुत कुछ सीख जाओ, समझ जाओ,
वीडियो को हो चुकी है लंबाई ज़्यादा, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।